स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं गर्लफ्रेंड इज द मैन के एपिसोड नंबर 10 को। और यार एपिसोड शुरू करने से पहले मैं बोल दूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो अगर नहीं किया तो बिल्कुल भी सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं। और अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो और भी मैं ड्रामास बना सकता हूँ ऐसे अच्छे अच्छे। ओके, एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं जीवन को, जो कि नानी के साथ सोई हुई थी, लेकिन इसकी हल्की सी आंख लगते ही ये वापस से लड़की बन जाती है और काफी शौक हो गई होती है। और बाहर से आवाज आ रही होती है इसको कि मिंजू इसके बॉयफ्रेंड पार्क को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है। इस वजह से जल्दी से उठकर जाने लगती है, लेकिन इसने कपड़े तो जीहुन के पहने होते हैं, इसलिए ये जल्दी से नानी की वही पिंक वाली ड्रेस डालकर बाहर आ गई थी, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। और देखते कि मिंजू कैसी जहरीली बातें कर रही होती है। मिंजू हैरान होती है कि ये कहाँ से आ गई इतनी बड़ी मुसीबत। पार्क बोलता है जीवन बाबू चलो यहाँ से हम चलते हैं। मिंजू बोलती है 1 मिनट, लेकिन तुम यहाँ पर इतनी रात को आई कैसे? पार्क ने कहा अरे छोड़ो ना ये सब, चलो जीवन यहाँ से हम चलते हैं। पर जीवन ने कहा कि हाँ क्या करोगी बताओ, आ गई हूँ मैं। मिंजू बोलती है कि जीवन कहाँ है, फिर वो कहाँ चला गया? जीवन डर गई होती है कि भी क्या बोलेगी। पार्क ने कहा कि वो तो चला गया यहाँ से, उसको कुछ काम आ गया था। मिंजू बोलती है अच्छा अगर वो चला गया तो जीवन ने अभी भी जीवन के जूते क्यों पहने हैं? पार्क बोलता है वो जल्दी में चला गया था इसलिए। मिंजू मिंजू काफी उदास हो गई होती है। मस्त पार्क को बाटली में उतार ही दिया था इसने, आज तो ये इसके साथ सो भी जाता, बहक चुका था पूरी तरह से। इसका मुंह देख के लग रहा है। अगले दिन सभी वापस जा रहे होते हैं। मिंजू को सब अजीब लग रहा होता है। नानी से बोलती यानी कि नाना से कि जीवन कहाँ पर चला गया। नाना जी ये बताती है कि वो तो चला गया, उसको कुछ काम आ गया था, उसकी कॉल भी नहीं लग रही होती है करने पर। मिन एंड मिंजू को सच नहीं पता, इसलिए दोनों काफी परेशान हो रहे होते जीवन के लिए। सबके जाने के बाद जीवन नानी के साथ रुकती है, लेकिन मिंजू इसका पीछा नहीं छोड़ रही होती है, तो एरी इसको खींच कर अपने साथ ले जाती है। नानी जीवन से बताती है कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम पर गई हो, उनके जैसी दिखती हो जब तुम लड़का बनती हो, अपना ख्याल रखना। और अगर बाई चांस तुम लड़का बन जाती हो वापस से, तो अपनी लाइफ को उसी तरह से जीना जैसे तुम्हें अच्छा लगे, और परेशान बिल्कुल मत होना। यहाँ मिंजू सीधा जीवन के घर पर आ गई होती है, बेल बजा रही होती है कि वो बाहर निकलेगा, घर पर ही होगा। एरी मिन को अपने घर लेकर आई होती, ये बोल के कि मैं तुम्हें आज खिलाऊंगी खाना, और अपने हाथों से वो भी। लेकिन घर में बहुत गंदगी फैली होती है, तो कहती है कि हम कभी और खाएंगे। मिन कहता है क्या हुआ, तुम्हारे पास खाना नहीं है क्या? बोलो तो मैं खाना लेकर आ जाऊँ। और इसी बीच पैर फिसलता है और दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं, और बहुत ही रोमांटिक माहौल बन गया होता है। यहाँ हैप्पी कपल घर आ रहा होता है। पार्क बोलता है घर पे मिंजू होगी तो क्या बोलेंगे उसको हम, तुम वहाँ क्यों रहती हो, है ना? फिर डिसाइड किया जाता है कि ऐसा बोला जाएगा कि जीवन जीवन का कजन ब्रदर है, और अब वो यूएस चला गया वापस, क्योंकि वहां से वो कुछ टाइम के लिए आया था। जीवन बोलती है हाँ ठीक है। और मिंजू की बच्ची बहुत ही चालाक होती है। जीवन फिर धीरे धीरे घर में घुसती है, डोर और खोल के कि अंदर घुस जाऊंगी पता चलेगा नहीं, लेकिन पहले से मिंजू यहाँ बैठी होती है, इसी के घर में बैठी होती है। दोनों शॉक हो जाती है जीवन को देखकर। जिया ने कहा कहाँ थी तुम, तुम्हें कॉल और मैसेज दिखाई नहीं देते हैं क्या? मिंजू बोलती 1 मिनट, तुम इस लड़की को क्यों जानती हो? जिया बोलती है ये मेरी बहन है। मिंजू पगला गई होती है इतने सारे टर्न एंड ट्विस्ट देखकर, क्या हो रहा है ये, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, पूछने लगे। जून बोलती क्यों आई हो क्या मतलब, मैं यहीं पर रहूंगी, मेरी बहन रहती है, मेरी बहन का घर है तो रहूंगी नहीं मैं यहाँ पर। और वैसे भी जीवन जो कि मेरा कजन है वो अब यूएस चला गया है, तो मेरी बहन को अकेला तो नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। मिंजू को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता है। जीवन बोलती है हाँ तो मत मान, मैं क्या करूँ, निकलो मेरे घर से निकलो। मिंजू इसके जीवन के यानी कि कमरे में घुस जाती है और देखती है कि अगर वो चला गया है यूएस तो अपना सारा सामान यहाँ पर क्यों छोड़ कर गया है। जून बोलती है हो सकता है उसको जरूरत ना हो तो यहाँ छोड़कर चला गया होगा। ये सब देखने के बाद मिंजू का ना सर घूम गया होता है और चली जाती है, और जाकर फिर मैसेज करती है जीवन को कि तुम कहाँ चले गए, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, प्लीज मुझे कॉल करना जब मैसेज मिले। यहाँ पर पार्क को देखते हैं, इसकी सिस्टर कपल गिफ्ट लाई होती है जो गे कपल के बहुत काम आती है, और बोलती है कि तुम और जीवन अपना रिश्ता पब्लिक क्यों नहीं कर देते हो, सबको बता क्यों नहीं देते हो कि तुम दोनों गे कपल हो। और बोलता है चुप हो जाओ, और आज से वो क्लास लेने के लिए नहीं आएगा, भागो यहाँ से। इधर जीवन लड़की तो बन गई होती है, लेकिन लड़कों वाली हैबिट्स अभी भी कुछ इसके अंदर होती है। हाँ वही जो कोरियन बॉयज का सबसे सुबह उठने के बाद पहला काम होता है, यानी कि अपना शेव करना। या मिंजू कॉलेज जाते हुए जीवन के घर के बाहर खाना देखती है, जो कि जीवन को बहुत पसंद था, तो इसको लगता है कि वापस आ गया शायद, तो खाना मंगाया उसने, तो बेल बजाने लग जाती है। जीवन बाहर आकर बोलती है क्या है बे? मिंजू बोलती है जीवन आ गया क्या, उसकी फेवरेट डिश बाहर रखी हुई है। जीवन बोलती है नहीं ये मुझे भी पसंद है, अब भाग यहाँ से। मिंजू चुपचाप बाहर आ जाती है, और बाहर टॉयज पड़े होते हैं, ये वही टॉयज है जो इसने जीवन को गिफ्ट किया था, तुम्हें याद होगा, जिससे वो बबल बनाते हैं, है ना? कूड़े में रख दिया होता है किसी ने गिफ्ट। या योंगसू अपनी मॉम के साथ होता है। मॉम ने साफ साफ कह दिया होता है कि देखो एग्जाम दे दो
और चुपचाप शादी करके अपनी दुल्हन को लेकर यहाँ पर आ जाओ हमारे पास, हम पे बहुत पैसा है, हम तुम्हें पाल लेंगे। अब एग्जाम में रिजल्ट क्या आता है वो मैटर नहीं करता है। जीवन को आज एक नानी का पार्सल रिसीव हुआ होता है जिसमें नानी ने अपनी लड़की वाली वर्जन की फोटो भेजी होती है और अपने मॉम की भी फोटो भेजी होती है जब वो लड़का बन गई थी। योंगसू यहाँ पर बॉस से मिला होता है, तैयार होकर आया है काफी और थैंक यू बोल रहा होता है और वहीं पर इसकी नज़र एक प्लांट पर जाती है जो इसके डैड काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। बोलता है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। बॉस बताती है कि ये तुम्हारी मॉम ने दिया मुझे। वो बताती है कि डैड इसी के सामने प्रे किया करते थे तुम्हारे सक्सेसफुल होने के लिए, अब वो नहीं रहे तो मैं प्रे किया करती। योंगसू को ये बात अच्छी लगती है। इधर हम जिहाई को देखते हैं जिसने फिर से अपना टैरो कार्ड निकाला होता है आज और उसमें लिखा है कि आज तुम्हारा जीवन साथी मिलेगा और तुम उसको अपना लव कन्फेस कर दोगी। जिहाई काफी खुश होती है कि फाइनली अब ये सिंगल नहीं रहेगी। इधर जीवन कॉलेज आई होती है जहाँ पर फिर से दोनों को चिपके बैठे देख लेती है और काफी जल गई होती है। पार्क जैसे इसको देखता है भाग कर इसके पास आ जाता है। अबे जब तुझे मिंजू छूती है तभी रोका कर, उसको दूर हो जाया कर। अगर मिंजू इसके साथ रहती है तो चिपकता रहता है उसके, लेकिन जैसे उसकी गर्लफ्रेंड जीवन दिख जाती है ना तो उससे दूर होने लग जाता है। और बस यहाँ पर ये भाग के आ गया होता है। मिंजू को दिखाकर जीवन बोलती है कि सोना बाबू चलो ना डेट पर चलते हैं। दोनों ने आज बहुत मस्ती की, पूरे दिन साथ में घूमते हैं और रात को जीवन इसे नानी एंड उनकी मदर की फोटो दिखाती है और बताती है कि तुम अमेरिका चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का साइन होता है कि नानी की जो मॉम थी वो लड़का बन गई थी, फिर नानी भी लड़का बन गई थी। जीवन की मदर किस्मत अच्छी थी इसलिए शायद अभी तक वो लड़की बन कर ही है, लेकिन क्या पता जीवन की किस्मत अच्छी ना हो और वो हमेशा के लिए लड़का बन जाए। और पार्क नहीं जाना चाहता है, लेकिन जीवन ने कहा कि देखो जाओ वहाँ पर पढ़ाई करो, मैं आती रहूंगी वहाँ पर मिलने के लिए, जब तक लड़की बनी हुई हो। लड़का बन जाओगी तो शायद नहीं आ पाऊंगी क्योंकि पासपोर्ट नहीं है मेरे पास। पार्क बोलता है कि चुप रहो, जीवन कितना अच्छा था, वो हमेशा मेरा साथ देता था। और यहाँ पर हम जीवन का लड़के वाला वर्जन भी देखते हैं। और जब ये कहता है ना तो पार्क अमेरिका जाने को मान गया होता है और फिर जून को एक नेकलेस पहनाता है। इधर योंगसू बॉस को दारू पिलाने लाया होता है, ड्रिंक करवा रहा होता है और कह रहा होता है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, अब मैं जा रहा हूँ। और इसको इसकी एक्सपेंसिव वॉच रिटर्न करके जा रहा होता है क्योंकि अब यह बॉस से कभी नहीं मिलेगा और वापस से स्टडी करेगा, क्योंकि इसकी मदर ने बोल दिया है कि तुम जल्दी से स्टडी कर लो और यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर पार्क की फैमिली को पता चल गया होता है क्योंकि इनके घर में एक एनवेलप पड़ा था जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ था कि पार्क यूएस जाने वाला है। तो ये काफी खुश हो रहे होते हैं कि अब हमारा बेटा डॉलर्स में कमाएगा। नाचना गाना शुरू हो गया होता है और पार्क तो बहुत परेशान है कि आखिरकार इन नमूनों को बताया किसने ये सब। यह अपने प्यार की तलाश में योंगसू के घर के बाहर महंगे कपड़े विद फ्लावर्स के साथ पहुंच गई होती है। मिलके बोलती है कि मैं यहाँ पर लव कन्फेस करने के लिए आई हुई हूँ, आई लव यू, लेकिन रिप्लाई मत दो, जब मन करे तब तुम दे देना। योंगसू ने कहा कि तुम दारू पी के यहाँ पर बकवास क्यों करने आई हुई हो। जिया बोलते सॉरी मुझे माफ कर दो, पर मुझे हिम्मत चाहिए थी इसलिए मैंने शराब पी ली थी, पर मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। पर योंगसू ने मना कर दिया और कहता है कि देखो तुम बहुत अच्छी दोस्त हो मेरी, हम शुरू से ही दोस्त हैं और हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह ही रहेंगे। मतलब बेचारी को बहुत ही बुरा रिजेक्शन मिला होता है यहाँ पर और दारू पीकर अपने घर पे जाके छत के ऊपर चिल्ला चिल्ला के रो रही होती है। इसकी आवाज़ सुन के मिंजू भी आ गई होती है और दोनों लड़कियां पीकर शोर शराबा मचाने लग गई होती है। मौके का फायदा उठाकर मिंजू ने कहा कि जीवन और जीवन का क्या रिश्ता है दोनों का। जिया बोलती है कि वो कजन है क्योंकि जीवन ने ऑलरेडी इसको सिखा दिया होता है कि सबको क्या बताना है और रिजेक्शन को लेकर रोने लग जाती है। बोलती है कि मैं तो रिजेक्ट होकर आई हूँ आज, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मिंजू बोलती है बस एक बार, मैं तो पार्क से रोज ही रिजेक्ट होती हूँ। दोनों के रिजेक्शन में काफी फर्क है। योंगसू क्लियर है, उसने बोल दिया तो बोल दिया और पार्क एक हरामी आदमी है, ग्रीन लाइट देता रहता है वो। जी हाँ बोलती है सुनो एक सीक्रेट बताओ, किसी से कहोगी तो नहीं। मिंजू बोलती है नहीं नहीं बताओ बताओ। जीवन और जीहुन एक ही है। मिंजू हंसने लग जाती है कि पागल है क्या, वो लड़का है वो लड़की है। जिहा ने फिर इसको सब कुछ बताया कि हमारी फैमिली में ऐसा होता है, हमारी फैमिली की जो औरतें होती हैं वो कभी कभी आदमी बन जाया करती हैं। तभी जीवन आकर बोलती क्या हो रहा है यहाँ पर। जिहा ने कहा अरे मेरे भाई मतलब मेरी बहना। जीवन इसका मुंह बंद करती है और लेकर जाती है और चालाक मिंजू नशे में होते हुए भी फुल होश में होती है और अपने 390 का आईक्यू लगा के पता कर लेती है कि जीवन जो जो करता था ना वो सच में कुछ अलग तो था, जैसे वो क्लब में, फिर हॉस्पिटल में और अब नाना के घर से अचानक गायब हो जाना। इसलिए जाकर पूछने लग जाती है कि तुम जीवन हो ना, सही सही बताना। जीवन बोलती है कि मेरी बहन नशेड़ी है, उसकी बातों में मत आओ, वो कुछ भी बोलती रहती है। मिंजू बोलती है बताओ मुझे, मेरे और पार्क के बीच मत आओ तुम। जीवन बोलती क्या, मैं आ रही हूँ तेरे और पार्क के बीच? अरे पार्क मेरा बॉयफ्रेंड है, तू कितनी बार रिजेक्ट हुई है उससे, तू बीच में आती है।
और इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो गई होती है, एक दूसरे के बाल खींचने लग जाती है जैसे पहले लड़ाई हुई थी। जून बोलती है कि तूने मेरे बॉयफ्रेंड को किस क्यों किया था बता मुझे, अमेरिका जाकर सोच रही है कि उसको चुरा लेगी तू मेरे से, और बाल नोचने लग जाती है। दोनों लड़कियां काफी बुरी तरह लड़ती हैं, सेम वैसे ही जिससे पहले लड़ रही थी। जिहा ने पुलिस को कॉल कर दिया होता है कि मेरे घर के बाहर दो कुत्ते लड़ाई कर रहे हैं, आकर ले जाओ। और दोनों लड़कियां ये सुन के और तेते लड़ने लग गई होती है। और अगले दिन मिंजू रोते हुए पार्क के पास पहुंच गई होती है बुराई करने के लिए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे मारा पीटा है देखो। पार्क बोलता है क्या लड़ाई हुई थी, और भागा भागा जीवन के पास आता है, उसको मेडिसिन लगाता है, उसकी केयर करता है। और ये जीवन भी कम पागल नहीं होती है। इसका मानना है कि पार्क हैंडसम है इसीलिए लड़कियां इसको चिपकती हैं। अरे चलो मान लो चिपकती हैं, लेकिन ये हटा भी तो सकता है, ये हटाता भी तो नहीं है। खैर ये घर के बाहर इस बार मिंजू का फिर से आ गया होता है, इसमें ब्लैक कपड़े पहन कर आया होता है और बोल रहा होता है कि तुम रिप्लाई क्यों नहीं देती हो मेरे मैसेजेस का। और इसका हाथ पकड़ लेता है, जबरदस्ती करने लग गया होता है, बोलता है पार्क के साथ मत जाओ यूएस, तुम मेरे साथ रहो, वो सिंगल नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड है। मिंजू बोलती है भाग जाए यहाँ से, लड़का जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी जीवन आकर सेम उसी तरह से मारती है जैसे इसने पहले मारा था जब ये लड़का थी, सेम टू सेम। सब्जी होती है इस बार इसके हाथ में, उस टाइम टोए था। और मिंजू को डांटने लग जाती है कि तुम फिर से इसके चपेट में आ गई, जब पता था कि बदतमीजी करेगा तो रुकी क्यों तुम यहाँ पर। लड़के को मार के भगाती है और कहती है कि जब उसने मना कर दिया तो तुझमें इंटरेस्टेड नहीं है तो क्यों आता है बार बार। इस हादसे के बाद तो मिंजू बोलती है कि तुम ही जीवन हो, क्योंकि उस दिन जो हुआ था ना उसको मेरे और जीवन और उस लड़के के अलावा कोई भी नहीं जानता था। बताओ मुझे तुम्हें कैसे पता। जीवन बोलती है ड्रिंक करके आई हो क्या, क्या बकवास कर रही हो, जाओ यहाँ से, भागो मेरे घर से। पर मिंजू इसको कॉल करने लग जाती है और कॉल जीवन को लगती है। और बस यहाँ पर खुलासा हो जाता है। अरे बहन नंबर ही चेंज कर लेती है और दो रख लेती, पकड़ी जाती है और एक्सेप्ट भी कर लेती है कि हाँ मैं ही हूँ। और यहाँ पर मिंजू का पसीने छूट गए होते हैं कि लड़का थी तो लड़की कैसे बन गई, और लड़की थी अगर तो लड़का कैसे बनी थी। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।